आज आपको दिखाएंगे सैकड़ों लोगों का दर्द, वो दर्द जो आजकल लोग महसूस कर रहे हैं, वो हजारों चेहरे जिनकी जिंदगी को कोरोना ने छलनी करके रख दिया है। कहीं अस्पताल में एक बिस्तर के लिए बेटा अपने पिता को साथ लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, तो कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हाथ जोड़कर फरियादें लगाई जा रही हैं। अपने बच्चों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए ना जाने कितनी माएं तपती धूप में इंतजार कर रही हैं। कैसे कोरोना नाम की यह महामारी हिंदुस्तान के लिए बन गई, दर्द का सबसे बड़ा सबब बता रहे हैं न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स। कोरोना पॉजिटिव, ये सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना मानो धक से रह जाता है और आंखों के सामने आ जाता है वो दर्द भरा सफर जिससे हजारों हिंदुस्तानी इस वक्त गुजर रहे हैं। अदद इलाज की वो तपती राह जहां हर कदम कमी और मुश्किलों के छाले इंसान के जज्बे और हिम्मत को तोड़ कर रख देते हैं। आज देश के चप्पे चप्पे से न्यूज नेशन रिपोर्टर इन्हीं हालात से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे एक कोरोना से पैदा हुए 100 दर्द। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकारी अस्पताल के परिसर में एक महिला की चित्कार सुन हर किसी की आंखें नम हो गई। सर, मेरे पति को कोरोना पॉजिटिव बताया है और उनको बाहर ले जाने की बोल रहे, लेकिन आईसीयू रूम नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। क्या अभी वेंटिलेटर की जरूरत है? नहीं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन उनकी 60 बता दे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी एक बार मदद कर दो बस। दरअसल इस महिला का पति कोरोना पॉजिटिव था। वो बार बार पति को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन सिविल सर्जन साहब के पास बेड ही नहीं। वो करते तो क्या करते, ढांढस बंधाते रहे और अपनी मजबूरी बयां करते रहे। वो मैडम से ही बोलो, वो बात करेंगे। अगर बेड होगा तो हम भिजवा देंगे। मेरे पास बेड होगा तभी तो करूँगा। आपका मेरे भोपाल का बेड मैं थोड़ी दिलवा सकता। मैडम के पास नंबर है, मैडम भोपाल बात कर लेगी तो वही बोलेंगे तब हम रेफर कर पाएंगे ना। मानो यहाँ पे है नहीं तो हम मदद करने में बिल्कुल कर देते हैं। आपका मरीज यहाँ पे भर्ती है ना, पर अब कैसे करेंगे हम? होशंगाबाद के सरकारी अस्पताल में दर्द भरा क्रंदन सुन न्यूज नेशन रिपोर्टर ने अस्पताल में कमियों को टटोला तो चौंकाने वाली बातें सामने। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का लोगों ने आरोप लगाया। अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। कहने को 4 वेंटिलेटर थे, लेकिन वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं था। अस्पतालों की ये स्थिति है कि बहुत से डॉक्टर पे परिणाम पॉजिटिव है। होशंगाबाद में भी लापरवाही है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, मरीज भयग्रस्त है, पूरा भय में जी रहा है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और लॉकडाउन का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। होशंगाबाद की स्थिति देखें या पूरे ज़िले की स्थिति देखें तो स्थिति बहुत ही भयावह है। ना वैक्सीन है, ना वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। लोग बाग पैसे लेके घूम रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। प्राइवेट अस्पताल में भी यही स्थिति है, कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वैक्सीन नहीं है। पूरे ज़िले में लगभग यही तमाशा मचा रखा हुआ है एट प्रेजेंट में। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक कोविड पीड़ित का वायरल वीडियो जिस किसी के मोबाइल में आया उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। वजह थी एक कोविड पीड़ित की अस्पताल में वो आपबीती जिसे सुनकर हर किसी की जुबान से निकला, भगवान ऐसा दिन दुश्मन को भी न दिखाए। शुभम जैन, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा किसी भी तरह से। पिलखनी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया, 4 घंटे हो गए, कोई नर्स नहीं आई, कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, न दवाई दी है इसकी भी। सांस बिल्कुल, ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इसकी, 30% ऑक्सीजन, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसी ने केबल तक ऑन करके अब तक पल्स भी नहीं चेक करनी शुरू करी। 4-5 घंटे हो गए हम इस हॉस्पिटल में पड़े हुए और सबको पता है इमरजेंसी आ रखे हैं यहाँ पे। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कोई भी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। प्लीज़ हेल्प। तो क्या वाकई इस वायरल वीडियो में बयां किया गया दर्द ही अस्पताल की कड़वी सच्चाई थी? दिल्ली, मध्य प्रदेश या यूपी के छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली के हाल देखेंगे तो आप भी सोच उठेंगे कोरोना जाने क्या क्या दिखाएगा।
ये है दिल्ली का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल यानी चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। दिल्ली में अचानक बच्चों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में 2700 से ज्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इसी वजह से बच्चों का RT-PCR टेस्ट कराने के लिए लगातार माता पिता आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जल्द से जल्द टेस्ट करने के लिए शायद अस्पताल का सिस्टम तैयार नहीं था। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के में मौजूद है और यहाँ पे जो आपको लंबी कतार नज़र आ रही है, भीड़ नज़र आ रही है, ये कोरोना टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट कराने के लिए है। छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ बाप सब खड़े हैं क्योंकि इस बार बच्चों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है कोरोना। 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए, बहुत परेशान हो रहे हैं। कभी कहते इधर जाओ, कभी कहते उधर जाओ। क्या करूँ, इंतजार करना ही पड़ेगा। बच्चा परेशान है, लाइन में लगे सुबह से आए बच्चों को परेशानी में खड़े। टीम न्यूज़ नेशन। देश के किसी भी कोरोना हॉटस्पॉट पर चले जाइए, आपको इलाज के लिए फरियाद करते लोग मिल जाएंगे, बदइंतजामी या किल्लत से जूझते परिवार मिल जाएंगे। और लखनऊ में अपनों को खोने का दर्द गुस्से की शक्ल में बाहर आया तो चुनावी वादों से सजे पश्चिम बंगाल में कोरोना बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की कमी सामने आने लगी। कोरोना का यह दर्द देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में RT-PCR टेस्ट के लिए मुंह ताकना पड़ रहा था तो यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनों को खोने का दर्द गुस्सा बनकर सीने से बाहर आ गया। लखनऊ में एक अस्पताल के अंदर कोविड पॉजिटिव महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद सामने आया कोरोना से जूझता इंसान जब अंदर तक टूट जाता है तो क्या होता है। लखनऊ इस वक्त यूपी का मानो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। लखनऊ में पिछले 24 घंटों के अंदर 6,598 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसको देखते हुए कई हिस्सों में बाजार बंद किए जा चुके हैं। साथ ही अगर कोरोना के मरीज को भर्ती नहीं किया गया तो अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान हो चुका है। सभी जनपदों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो कमी था वो हमारे यहाँ आ चुका है। परसों प्लेन से आया था, कल भी प्लेन जाके लाई है। ये जो कमी थी इसको सभी मेडिकल कॉलेजेस में और जो हमारे कोविड केयर हॉस्पिटल बने हैं स्वास्थ्य विभाग के भी या चिकित्सा शिक्षा विभाग के, सबको वहाँ पूर्ण करना। बाद में और बेड्स बढ़ाने के लिए जैसे आप जानते ही हैं कि बलरामपुर हॉस्पिटल को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी 3,500 बेड का उसको पूरा कर रहे हैं। इस तरह करके बेड्स की व्यवस्था बढ़ाना और सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी बोल दिया गया है जितना उनकी क्षमता है उतने हिसाब से बढ़ाने के लिए। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का शोर कुछ कम हुआ तो कोरोना का दर्द कानों तक पहुंचने लगा। चुनाव के दौरान कोरोना का क्या हाल है ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर तापस जब कोलकाता की सड़कों पर निकले तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। एक तरफ चुनावी रैलियों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोरोना का आंकड़ा 5,000 के पार चला गया तो दूसरी तरफ कोविड की चेन तोड़ने वाली वैक्सीन की तंगी हो गई। वैक्सीन की कमी है, देयर इज़ नो वैक्सीन। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये देखने को मिला है कि देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल, कम सो एंड सो डेट और इंक्वायर ऑन दिस फोन नंबर। तो क्या ये और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है सिचुएशन को? अभी क्या सिचुएशन हो गया, देट इज़ नो वैक्सीन, सप्लाई नहीं है। वेरी ड्रॉपलेट्स सैंक्शन ये आपका सप्लाई चल रहा है। बोथ कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों जो हमारा जो इंडिया में जो वैक्सीन है ये दोनों का ही अभी एक क्राइसिस में चले गए। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उन हिंदुस्तानियों पर जो एक तरफ कोरोना से बचने के लिए जंग लड़ रहे हैं और जब जंग के मैदान में उतरते हैं तो सामने होते हैं कड़वे सच। कहीं अस्पताल में जगह नहीं तो कहीं वैक्सीन नहीं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये अब सच साबित हो चुका है और इससे भी बड़ा और कड़वा सच ये है कि दिल में दर्द और तकलीफ के बावजूद इंडिया वाले गली गली कोरोना से जंग लड़ने को मजबूर हैं। टीम न्यूज नेशन। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस शख्स के ऊपर जिसका भाई कोरोना से तड़प रहा है और वो अस्पताल में बेड के लिए दर-दर भटक रहा है। क्या बीतती होगी जब सरकारी ऐप में बेड अवेलेबल दिखाता है और मौके पर जाकर कोई मुंह पर बेड देने से इनकार कर दे। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना बेड और ऑक्सीजन का क्या है स्टेटस, यह भी देखना आज जरूरी है।
का बच्चा तड़प रहा है। कब लेकर आए थे बच्चे? और मैं भी लेके आई हूँ, 1 घंटा हो गया, देखे गाड़ी में गिरू पड़े, कुछ भी नहीं। गाड़ी जो खड़ी सामने इसमें इसमें गिरू पड़े रहे। एडमिट नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं कर रहे, देखो पड़ा। तो किसी का भाई अस्पताल के बेड पर इलाज को तरस रहा है। वो हमारे को रो के जो है मैसेज कर रहा है, मेरे को यहाँ से निकालो, यहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां देश की सारी अव्वल दर्जे की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कोरोना की ऐसी लहर चली कि सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। कोई बंदा वहाँ नहीं जा रहा है और कोई रिपोर्ट नहीं मेरे को मिल रही है, कोई स्टेटस नहीं मिल रहा है। मेरा बंदा तड़प रहा है दर्द के मारे। हालात 1 साल पहले जैसे ही हो गए, जब लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे और मरीज अस्पताल से लेकर गाड़ियों में दम तोड़ रहे थे। कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई का पता लगाया तो हालात बद से बदतर नजर आए। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को दाखिला मिलने में मुश्किल हो रही है। ये महिला जो है ये तड़प रही है, अलग बैठे परेशान है। क्या हुआ, कौन है अंदर? गाड़ी में गिरू पड़े रहे, इलाज भी नहीं कर दे रहे। अरे मेरा बच्चा बेहोश हुआ पड़ा रहे। कब लेकर आए थे बच्चे? और मैं भी लेके आई हूँ, 1 घंटा हो गया, देखे गाड़ी में गिरू पड़े, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी जो खड़ी सामने इसमें इसमें गिरू पड़े रहे। तो एडमिट नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं कर रहे, देखो पड़ा। हम तो डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ लिए, रोवा पीटी कर रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। गाड़ी में ऑक्सीजन लगा दी, गाड़ी से नीचे भी नहीं उतारा, उसमें अंदर हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हुआ। जिन मरीजों को किसी तरह अस्पताल में दाखिला मिल भी जा रहा है, उनके भी हालात सही नहीं। मरीजों के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में सही से इलाज भी नहीं किया जा रहा। कल सुबह से हमारे को जो है फ़ोन उसके आ रहे हैं और कल रात के पूरी रात मेरे पास वॉइस मैसेज और उसके मैसेज आ रहे हैं। मेरे को यहाँ ना खाना दे रहे हैं और ना मुझे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूर से जो आके सिर्फ फॉर्मेलिटी एक दूर से देख के चले जाते हैं और वो हमारे को रो के जो है मैसेज कर रहा है, मेरे को यहाँ से निकालो, यहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। कोई बंदा वहाँ नहीं जा रहा है और कोई रिपोर्ट नहीं मेरे को मिल रही है, कोई स्टेटस नहीं मिल रहा है। मेरा बंदा तड़प रहा है दर्द के मारे। मरीज से फोन पे बात हुई कि नहीं हुई? मरीज से फोन पे बात हुई है, मरीज तड़प रहा है। क्या कह रहे हैं कि इलाज नहीं मिल रहा, देख नहीं रहा कोई आके? हाँ, मेरे को कोई नहीं देख रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन देश को भयंकर दर्द दे रहा है। दिल्ली में कोरोना के करीब 15% पॉजिटिव केस आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,699 केस आए, जबकि 112 लोगों की कोरोना से जान चली गई। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में अभी काफी बेड खाली हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के अस्पताल में कुल 15,680 कोविड बेड हैं, जिनमें से 4,412 बेड खाली हैं, जबकि दिल्ली में 3,885 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से अभी 485 खाली हैं। सरकार के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में अभी सब ठीक ठाक है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो दावे की कलई खोलती है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एम्बुलेंस कोरोना मरीज को लेकर पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि अस्पताल में बेड ही नहीं। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एम्बुलेंस पहुंची है मरीज को लेकर। क्या जवाब मिला गेट से? अंदर बेड खाली नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है कह रहे हैं। तो गेट से ही बाहर लौटा दे रहे हैं? हाँ, गेट से ही बाहर लौटा दे रहे हैं। कह रहे हैं राजीव गांधी लेके जाओ, राजीव गांधी में। राजीव गांधी कोविड के पेशेंट है सर? हाँ, कोविड का पेशेंट है, पॉजिटिव है सब। पॉजिटिव है? हाँ। कितने पेशेंट है इसमें? एक पेशेंट है, केवल सिंगल। दिल्ली के अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो कोरोना का टेस्ट कराने आए लोगों को भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो भयंकर बुखार से तड़प रहे थे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हम लोग इंसान नहीं है, सिर्फ जानवर है। क्या समझते हैं केवल स्टाफ ही केवल कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? हम लोग पागल हैं, यहाँ इतने सारे लोग खड़े। मुझे फीवर आ रहा है, मेरी बेटी को आ रहा है, मेरे हस्बैंड और बेटा पॉजिटिव हुए बैठे। जब हम मर जाएंगे तो मीडिया में हमारी रिपोर्ट छाप देंगे। क्या ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग 9 बजे के पहले हमारा फॉर्म सबमिट, आधार कार्ड सबमिट हुआ पड़ा है, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने हम लोग का। जाहिर है कोरोना ने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया है। 1 साल में जिस तरह कोरोना के लिए तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लिहाजा जब कोरोना नया स्ट्रेन बनकर लौटा तो अस्पताल के साथ साथ सरकार के भी अब हाथ पांव फूल रहे हैं। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से है। यहां पर कोरोना हर दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,486 केस सामने आए हैं। 141 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 19.69% है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो लगभग 20 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड नया है। कोरोना का रिकॉर्ड 24 घंटे का दिल्ली में 19,486 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। और इसके साथ ही महाराष्ट्र का भी नया आंकड़ा जारी किया गया है। बेकाबू यहां पर भी कोरोना हो रहा है। 24 घंटे में 63,729 के सामने आए हैं। 398 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। दिल्ली हो, मुंबई हो, पूरे महाराष्ट्र की बात कर लें, आप देखेंगे कि हर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी की वजह से हताशा भी लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि अस्पतालों में ना तो बेड है, ना ठीक से इंतजाम की व्यवस्था हो पा रही है। कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नहीं तो शमशान घाट में कोरोना मरीज के शवों को जलाने के लिए घंटों तक का इंतजार है। शहर दर शहर कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि शमशान घाटों में शवों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। देश के अलग अलग शहरों से कब्रिस्तान और शमशान घाट से कोरोना से मरने वालों के परिजनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको दिखाते हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिले हुए यार में। हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ये शायरी महामारी के इस दौर में आज का सूरत हाल बयां कर रही है, जहां कोरोना से काल के ग्रास में समाये लोगों को महज 2 गज जमीन भी मैसर नहीं हो रही। कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत नसीब होती है, पर भोपाल की ये तस्वीर देखिए, जहां कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए मारामारी मची है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कब्रिस्तान में कमोबेश हर जगह यही हाल है, तो शमशान घाट की स्थिति भी कुछ जुदा नहीं, जहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार लोगों की मजबूरी है, तो अब अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की कमी भी हो रही है। तस्वीरें भदभदा विश्राम घाट की हैं, जहां शवों को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी हो गई, तो यहां के स्थानीय नेता ने 5 ट्रक लकड़ी से बेबस लोगों की मदद की। अब जरा इंदौर की तस्वीरें देखिए, जहां चिता जलाने के लिए लकड़ियों की कमी पड़ी तो कंडों से शवों की अंतिम क्रिया की गई। कुछ यही हाल राजधानी दिल्ली के ITO कब्रिस्तान का भी है, जहां शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। यहां भी रोजाना 10 से 12 शव आ रहे हैं, लेकिन 3 एकड़ के इस कोविड कब्रिस्तान में भी 2 गज जमीन की कमी है। हद तो यह है कि जहां अपने परिजनों के दफनाने के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं आपदा में कब्रिस्तान में काम करने वाले अफसर तलाश कर पैसे कमाने में जुटे हैं, क्योंकि यहां आम कब्र के लिए जहां 2,000 रुपए लगते हैं, तो वहीं कोविड से मरने वालों को दफनाने के लिए 4,000 रुपए की दुगनी कीमत वसूल की जा रही है। अब बात दिल्ली के शमशान घाटों की, तो यहाँ के हालात भी बद से बदतर हैं, जो सरकारी दावों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट की तस्वीरें देखिए। कोविड से मरने वाले शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की लाइन लगी है। यहाँ रोजाना 45 से 50 सिर्फ कोविड से मरने वालों के शव आ रहे हैं, और शवों का अंबार दिल्ली सरकार के उन दावों की पोल खोल रहा है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं, बल्कि आंकड़े उससे कहीं ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन।